हेलो। सीएपीएफ एसी 2021 में जो कुछ कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बोला, उनका डाउट्स था रिगार्डिंग इंटरव्यू डेट में डाउट इस वजह से हुआ कि आज बहुत सारी चीज़ें यूपीएससी ने अपडेट किया। इनफैक्ट सीएससी का रिजल्ट भी आया और फिर उसके बाद मार्क्स भी आज ही अपलोड किया गया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जिस दिन रिजल्ट इन्होंने दिया मार्क्स भी अपडेट सेम टाइम कर दिया। फिर आपका जो आपका एग्जाम का मेडिकल सर्विसेज का एग्जाम है उसका इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल कर दिया गया और वो देखोगे 5 अगस्त तक है। तो इस वजह से कुछ कैंडिडेट को डाउट हुआ कि क्या जो हमारा इंटरव्यू है सीएपीएफ का वो आपका बाद में होगा। नहीं, एक चीज ये अभी भी मान करके यही चलना है आपका कि एनीवे लास्ट वीक ऑफ जून में आपका इंटरव्यू होना चाहिए। लास्ट वीक ऑफ जून से आपका स्टार्ट होना चाहिए या जुलाई फर्स्ट वीक में, अभी भी यही आशा है मोस्ट प्रोबेबली। इसका कारण क्या है कि इसके शेड्यूल को देखना, जो आपका सीएसएमई का आपका जो मेडिकल सर्विसेज का इंटरव्यू है उसके शेड्यूल को आप देखो, उसमें ऑन एन एवरेज डेली की 26 कैंडिडेट को ही रखा गया है। लेकिन आप सीएससी का देखना इंटरव्यू, जो अभी जिनका आज रिजल्ट आया, तो सिविल सर्विसेज वाला में ऑन एन एवरेज 40+ कैंडिडेट को डेली बुलाया गया था। तो देखो ये आपका 26 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, यहाँ इसमें देखो किसी दिन 44-45 के आसपास कैंडिडेट को बुलाया गया। तो मैं जो अभी तक समझ रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ये कि पैरेलल इंटरव्यू चलता है। पैरेलल इंटरव्यू का मतलब है कि मान के चलो कि यूपीएससी में इन जनरल जो है आपके 10 बोर्ड्स बनाए जा सकते हैं। 10 बोर्ड्स या इन जनरल 8-9 बोर्ड्स बनते हैं। तो कुछ बोर्ड सपोज हो सकता है कि 5 बोर्ड सपोज आपका ये मेडिकल सर्विसेज वाले का हो और 3 to 4 बोर्ड्स जो है वो आपका सीएपीएफ का ये बैठे। ये सिचुएशन हो सकता है। तो चीजें अभी भी आप अपने को उसी अनुसार प्रिपेयर करो, क्योंकि यूपीएससी कोशिश यही करती है कि नेक्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है यानी कि नेक्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आ जाए। यस, जो आपका सीएपीएफ में है लास्ट 2 इयर्स में आपके प्रॉब्लम हुए हैं, कुछ तो ईडब्ल्यूएस वाले केसेस के कारण, कुछ जो हुए हैं वो पेंडेमिक के कारण प्रॉब्लम हुए हैं। अदरवाइज जो कोशिश यही रहती है। तो अभी भी आप मान करके चलो, मैं इस वजह से कर रहा हूँ, कोई भी चीज को आप एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि सीएससी का जो है इंटरव्यू मोस्ट कम्प्रिहेंसिव होता है। उसमें 44-45 कैंडिडेट्स को 1 डे में रखा जा रहा था। इसमें देखो किसी दिन 24 है, 24 से 26 कैंडिडेट के आसपास एक दिन में रखे गए हैं। मान के चलो फर्स्ट डे देखोगे तो 24 कैंडिडेट हैं, उसके बाद 26 कैंडिडेट डेली। तो 26 कैंडिडेट हैं, तो इसका मतलब है कि एक नॉर्मल एक बोर्ड है, वन हाफ में सपोज 3 या 4 कैंडिडेट का इंटरव्यू ले सकते हैं सेकेंड हाफ में। तो इस वजह से ज्यादा कैंडिडेट को लिया जा सकता है। तो पैरेलली आपका चलेगा। कोशिश यही की जाती है कि रेगुलर जो भी इंटरव्यू है, रेगुलर वाला जो एग्जाम इनका है, उसको नेक्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले कंडक्ट करवा दें। तो आपका 7 अगस्त को, तो 7 अगस्त के पहले इनको रिजल्ट पब्लिश कर देना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली आप इसी के लिए तैयार रहो। मे बी हो सकता है वर्स्ट केस सिनारियो में आपका डेट बढ़ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इस आधार पे अपने को रखो। और फॉर्चुनेटली 21 में जो इंटरव्यू दे रहे हो उसमें से ऑब्वियसली और कैंडिडेट होंगे, लेकिन जिनको मैं पर्सनल लेवल से जानता हूँ, जो हमारे साथ अटैच्ड हैं सीएपीएफ को लेकर के, तो उसमें से देखोगे 230 रैंक जिनका है, तन्मय काले, वो सीएपीएफ में भी रिटर्न क्वालिफाई थे, तो उनका एटलीस्ट सिलेक्शन हो गया। तो फॉर्चुनेटली चलो, एक कैंडिडेट जो इंटरव्यू दे रहे हो, तो एक अच्छा कैंडिडेट जो है उनका सिलेक्शन हो गया। तो खुशी की बात है कि एटलीस्ट 1 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा मौका मिलेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू तन्मय काले फ्रॉम इंटायर केनेस्टरीज फैमिली की तरफ से, उनको बहुत बहुत बधाई। और भी होंगे, लेकिन जो मैं पर्सनल लेवल से अभी तक देख पाया हूँ और कुछ जो हमसे जुड़े हुए हैं, हो सकता है कुछ और कैंडिडेट होंगे। हर बार ऐसे होते हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, या फिर धीरे धीरे करके उनका क्लियर होता है। लेकिन आज के लिए एटलीस्ट वो सिचुएशन है कि 230 उनका रैंक आया। ओके, सो जो भी कुछ चीजें होंगी हम अपडेट करेंगे, लेकिन अभी मेरा मानना है कि आप अपने को उसी लेवल से प्रिपरेशन करते रहो। जैसे डेट आपका जो मैंने बताया था
लास्ट का जो वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने बोला था आपका कि 27 से लेकर के 29 30 जून के आसपास किसी टाइम आपका स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी रहो। जो भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो आप मैसेज कर सकते हो। इंटरव्यू प्रोग्राम में जो ज्वाइन करना चाहते हो दे आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।